यह भाद्रपद माह भी अपने भाई के हाथों उसका भी ऐसा ही हश्र को पूरा करेगा। जंजीरों में बंधे और लाचार होकर वासुदेव ने उसे दिलासा दिया। दोनों ने अपने बच्चे के लिए अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। समय आधी रात के करीब था। शहर में भयानक आंधी तूफान आ गया। यमुना नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में सभी देवताएं अपने प्रभु के जन्म को देखने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देवकी और वासुदेव प्रार्थना कर रहे थे, अचानक अंधेरी कारागृह में एक रोशनी प्रकाश की चमकदार किरण दिखाई दी। भगवान विष्णु अपनी दिव्य प्रकाश के बीच में खड़े थे। वासुदेव और देवकी की आंखें प्रभु के दिव्य रूप में अद्भुत दर्शन से भरी हुई थीं। वासुदेव और देवकी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। वह दोनों अपने सारे दुखों को भूलकर बस प्रभु के दर्शन में लुप्त हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देवकी को मधुर स्वर में कहा, उठो प्रिय माता, आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। शीघ्र ही मैं आपसे जन्म लेने वाला हूँ। तब भगवान विष्णु ने वासुदेव की ओर रुख किया। पिताजी, जैसे ही मैं पैदा होता हूँ, मुझे गोकुल में आपके अच्छे दोस्त नंदा के घर ले जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया होगा। मुझे उसकी जगह पर रखो और बच्ची को वापस लाके देवकी माता को सौंप दो। चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर प्रभु अंतर्धान हुए और थोड़े समय बाद देवकी का 8वां पुत्र का जन्म हुआ। देवकी ने उसे खूब चूमा और फिर वासुदेव ने बच्चे को उनसे मांगा तो देवकी ने उसे अधिक रखने का निवेदन किया। वासुदेव ने कहा, प्रभु के वचनों को याद करो, मुझे उसे गोकुल पहुंचाना है। अचानक वासुदेव की जंजीरें खुल गई और कारागृह का दरवाजा खुल गया। सारे सिपाही भी बेहोश हो गए। वासुदेव ने एक पुरानी टोकरी में बच्चे को रखा। देवकी ने अपने बच्चे को अंतिम अश्रुपूर्ण विदाई दी और वासुदेव गोकुल की ओर रवाना हुए। जोरों की बारिश हो रही थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वासुदेव ने धीरे धीरे रोहिणी का मार्गदर्शन किया। शेषनाग एक छतरी की तरह उन पर अपने 1000 सिर वाले फन को फैलते हैं। आखिरकार वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वह निराशा में रुक गए। नदी का अंधेरा पानी उग्र रूप से घूमता रहा। वासुदेव को गोकुल पहुंचने के लिए नदी के दूसरी ओर पार करना पड़ा। बच्चे की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए उन्होंने जल में कदम रखा। चमत्कारिक ढंग से नदी उसे अपने बीच में सुरक्षित रूप से चलने के लिए अनुमति देती है। वासुदेव जैसे ही विपरीत तट पर पहुंचे, नदी ने अपना क्रोधित सफर जारी रखा। जैसे ही वासुदेव गोकुल पहुंचे, तब भी दिव्य नाग शेषनाग उन्हें सुरक्षा दे रहे थे। गोकुल भी बिल्कुल शांत था। उन्होंने चुपचाप नंद महाराज के घर में घुसने का मौका लिया। इसके बाद बहुत चुपचाप घर में घुसने और लड़की के साथ लड़के का आदान प्रदान करने के बाद वह वापस लौट गए। माँ यशोदा समझ गई कि एक बच्चा उससे पैदा हुआ है, लेकिन प्रसव से वह बहुत थक गई थी, इसलिए वह तेजी से सो रही थी। जब वह जाग गई तो उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने लड़के को जन्म दिया या लड़की को। शेषनाग उसे वापस मथुरा ले गया। एक बार फिर यमुना नदी उसे गुजरने देने के लिए मार्ग देने लगी। जल्द ही वासुदेव कारागृह पहुंच गए। सिपाही अभी भी उसी स्थिति में पड़े थे। उसके अंदर घुसते ही जेल के दरवाजे उसके पीछे बंद होने लगे। वासुदेव ने बच्ची को देवकी की गोद में रखा। वह अच्छी तरह से थक गया था, लेकिन कुछ सेकंड भी आराम करने की हिम्मत नहीं की थी।
सिपाही एक बार फिर अपने कर्तव्यों से अवगत हो गए और सतर्क नजर बनाए रखी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर सिपाही देखने पहुंचे। कंस को खबर दी गई। कंस जो तुरंत जेल के लिए रवाना हो गया। सोच रहा था कि यह बच्चा कैसा होगा। वह बच्चे की हत्या के लिए तैयार जेल में घुस गया। बच्चा कहाँ है? वह चिल्लाने लगा। यह एक बार में मुझे सौंप दो। देवकी के हाथों से बच्चा छीनने पर कंस कुछ पल के लिए झिझकता रहा। यह सच है कि यह कोई पुरुष बच्चा नहीं था जो बाद में उसे नष्ट कर देगा, लेकिन वह कोई कसर नहीं उठाना चाहता था। कसकर बच्चे के दोनों पैर पकड़ वह जमीन के खिलाफ बच्चे को अपने हाथ उठा लिया। आश्चर्य से बच्चा अपने हाथ से दूर फिसल गया और आकाश में बाहर उड़ गया। जैसे ही बच्चा आसमान में उठा, कंस ने ये शब्द सुने, सावधान रहना हे दुष्ट राजा, आपका विध्वंसक पैदा हो चुका है और एक सुरक्षित स्थान पर है। जब समय आएगा तो वह आपको मारने आएगा। मैं दुर्गा हूँ जिसे तुम्हारी बुरी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यह सुनकर कंस का क्रोध बढ़ गया। वह भी असमंजस में था। जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बगल में वासुदेव के हाथ पैर आज भी जंजीरों में बंधे हुए थे और जेल के दरवाजे अभी भी बंद थे। कंस बड़े गुस्से में जेल से बाहर चला गया। किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन को मारने के लिए वह तुरंत अपने सबसे भयानक राक्षसों को भेजा और उसे पिछले 1 महीने के दौरान पैदा हुए सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया, पर सभी असफल होकर मारे गए। पूतना वध। एक बार कंस ने अपनी मुगोली बहन पूतना को यह कार्य सौंपा। पूतना अत्यंत शक्तिशाली 10 हाथियों का बल था और उसकी आसुरी माया में भी निपुण थी, जिससे चलते कंस ने यह काम पूतना को दिया। पूतना गोकुल में गई और गोकुल में उस दिन जन्मे सारे बच्चों को चुपके से अपने स्तन पे जहर लगाकर बच्चों को स्तनपान कराकर मार डालती। फिर आखिर नंदराई जी के वह पहुंची श्री कृष्ण को पूतना चुपके से अंदर घुसकर उनको उठ के रफू चक्कर हो गई। अचानक से एक बड़ी आवाज आई। सारे गोकुल वासी यह आवाज से कांप उठे। उन्होंने वह जाकर देखा कि श्री कृष्णा पूतना के ऊपर खेल रहे थे और पूतना मरी पड़ी थी। इस तरह पूतना भी मौत द्वार पहुंच गई। कंस वध। फिर श्री कृष्ण बड़े हुए। कृष्णा गोकुल में अनेक चमत्कार किए तो उससे पता चल गया कि यही 8वां पुत्र है। तब कंस ने उन्हें षड्यंत्र रचते हुए कृष्णा बलराम को आमंत्रित किया। तब वह अखाड़े में सबके सामने 2 शक्तिशाली पहलवान को हरा दिया। जब सब परास्त हुए तब कंस खुद लड़ने पहुंचा। अंत में कंस को भी हार का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्णा ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया और फिर देवताओं ने उनका जय जयकार किया। बरसाना क्यों प्रसिद्ध है? मथुरा शहर के बरसाना में एक राधा रानी का मंदिर है, जिसे बरसाना मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बरसाना के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। राधा रानी मंदिर बरसाना अत्यंत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के और 2 नाम हैं। एक ही बरसाने की लाडली जी का मंदिर और दूसरा राधा रानी महल। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। बरसाना का इतिहास। राधा रानी मंदिर बरसाना को अति प्राचीन और पौराणिक स्थल माना जाता है। यहाँ चारों ओर कई आध्यात्मिक स्थल तथा मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर 4 पहाड़ हैं।
जो भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़ के नाम से प्रख्यात है। इन चारों को ब्रह्मा जी के चार मुख कहते हैं। राधा रानी मंदिर बरसाना मंदिर 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1675 में हुआ था। राजा वीर सिंह ने इसे बनवाया था। यह मंदिर लाल पीले पत्थरों से बनाया गया है। कहते हैं कि यह मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले किया गया था। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ के द्वारा किया गया था। मान्यता के अनुसार कृष्ण के पिता नंद जी थे, जो कि गोकुल के मुखिया थे, और राधा के पिता वृषभानु थे, जो कि रावल के मुखिया थे। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों के कारण गोकुल और रावल दोनों के ही रहवासी परेशान थे। इसीलिए दोनों नगर के रहवासी गोकुल और रावल छोड़कर नंदगाम और बरसाना में बस गए। नंद बाबा ने नंदीश्वर को अपना घर बना लिया और वृषभानु ने भानुग्रह पर्वत को अपना घर बना लिया, जो राधा का जन्म स्थल कहा जाता है। बरसाना के ये दोनों ही नगरों में बहुत सारे मंदिर राधा और कृष्ण के नाम पे बनाए गए हैं। नंदगाम के मंदिर को नंद भवन कहा जाता है और बरसाना के मंदिर को राधा रानी मंदिर कहा जाता है। बरसाना की कहानी। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए व्रज में निवास करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की थी कि आप जब द्वापर युग में ब्रज में राधा जी तथा गोपियों के साथ रास लीलाएं करें तो मुझे भी उसका आनंद लेने का मौका दे, तथा अपनी वर्षा ऋतु की लीलाओं को भी आप मेरे शरीर पर करें और मुझ पर कृपा करें। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप द्वापर युग में ब्रज में जाएं और व्रजभानुपुर में पर्वत का रूप धारण करें। उसी पर्वत पर आके मैं राधा और गोपियों के साथ रास लीलाएं करूंगा और आप निहार सकेंगे, तथा पर्वत होने से वर्षा ऋतु में भी वह जगह सुरक्षित रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि बरसाना में एक पर्वत है जो ब्रह्मा स्वरूप में विराजित है। राधाष्टमी का दिन यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का आयोजन थोड़े दिनों बाद ही शुरू कर दिया जाता है। इस दिन राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है तथा उनको 56 भोग भी लगाया जाता है। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, होली जैसे त्योहार भी बड़े अच्छे से मनाए जाते हैं। बरसाना में राधाष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक मेला भी लगाया जाता है। राधा जी को लड्डुओं का प्रसाद लगाया जाता है और उसको मोर को खिलाया जाता है, क्योंकि मोर को राधा कृष्ण का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि जैसे कृष्ण जी ने अपने सखाओं के साथ मिलकर नंदगांव में खेल खेलते थे, वैसे ही राधा जी ने बरसाना में अपना बचपन अपनी सहेलियों के साथ बिताया था। बरसाने में होली के त्योहार का भी अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस त्योहार को सबसे पहले राधा कृष्ण ने खेला था। बरसाने की होली के त्योहार पर बहुत श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। इस दिन नंदगाम से आए गोप के साथ बरसाने की गोपियां होली खेलती है। गोप सारी गोपियों पे रंग डालते थे तो गोपियां को लाठियों से कपड़े से बनाए गए कोड़ों से मारती है। इसे लठमार होली कहते हैं। यहाँ होली का उत्सव 45 दिन तक मनाया जाता है।